ब्लॉक्स विल स्टार्ट कमिंग एज यू विल सी, और नेविगेशन भी ऑन है, बट मैंने एक और लेफ़्ट ले लिया, बट यू Trust me, this is ओके। मैं अपना फ़ोन बंद कर सकता हूँ, ये एक डिफरेंस है हिमालयन और इसमें। प्लेलिस्ट बन चुकी है कोंकण व्लॉग्स। Trust me, this was a very epic कोंकण राइड, जरूर देखना। पिछले 4-5 दिनों से आई एम एक्चुअली यूजिंग द नेविगेशन पॉड ऑन द सुपरमीटर 650. इट इज बाय टर्न सिग्नल एंड आई थॉट आई विल मेक अ स्मॉल व्लॉग अराउंड इट. कैन इट रिप्लेस अ मोबाइल phone on your dash? Do a demonstration today so that you guys will understand what this vlog is all about. By the way, I have a very old video by Maximus Pro, so I'm very used to of turn-by-turn signals. A lot of people are not used to, but there are so many good features with the Royal Enfield turn-by-turn signal, which I will highlight today in the vlog, and I think you'll get a vague idea about it. If you're not used to it, can get used to it. Let's check it out. ओके लेट्स स्टार्ट। मैं पहुंच चुका हूं मलाड के आसपास, काफ़ी ग्रीनरी है। आई थॉट दिस वुड बी अ गुड स्पॉट। बेसिकली मुझे मलाड डीसीबी में एक काम है, सो मेरी घड़ी में 351 यहाँ दिखा रहा है और वहाँ 355। एज यू कैन सी आई हैव ओपनड अप द ऐप ऑफ रॉयल एनफील्ड नाउ। यहाँ पे मैंने नेविगेट करके कर दिया। नाउ आई विल राइट डीसीबी बैंक। सो लोकेशन ग्रांटिंग कर रहा हूँ मैं ऑलवेज, ये करना पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। वेन एवर यू स्टार्ट द ऐप, मैंने लिखा था वाइल यूजिंग द ऐप, बट नहीं, आपको ऑलवेज करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एक खासियत क्या है, मैं अपना फ़ोन बंद कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये एक डिफरेंस है हिमालयन और इसमें। हिमालयन में आपको स्क्रीन ऑन रखनी पड़ती है, और जो लोग बोलते हैं कि हम फ़ोन की स्क्रीन तो ऑन रखते ही हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर फ़ायदा क्या उस पॉड का। सो दैट इज़ अ लिटिल ग्लिच वील टॉक अबाउट। बट ये देखिए, इसमें आपका ये ऑफ़ है और नेविगेशन ऑन है। अब आपको लगेगा कि टर्न बाय टर्न तो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अब मैं आप लोग को बताता हूँ। इट्स क्लियरली टेलिंग मी, अगर आप केयरफुली देखोगे, इट्स क्लियरली टेलिंग मी वेयर आई एम राइट नाउ, एंड बिलो इट्स सेइंग 4.5 किलोमीटर, 0 मीटर। आई विल शो यू व्हाट आई नोटिस सिंस कपल ऑफ डेज। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊँगा आप लोग को। अब आप देख सकते हो, उसने सडनली 230 मीटर पे मुझे राइट लेने को कहा है, एंड नीचे का जो किलोमीटर्स है वो भी चेंज हो गया है, विच इज़ शोइंग मी 4.4 एंड नाउ 130 मीटर। अब गौर से देखना अभी वो क्या करेगा। सी, इट्स गिविंग मी अ लेफ़्ट साइन ऑल्सो, कि आप दोनों ले सकते हो, बट राइट इज़ गिविंग मी द ब्लिंक। ब्लिंक मीन्स कि अब आप ले लो, यही वाला राइट है। अब वो मुझे बोल रहा है 670 मीटर्स में इमीडिएटली टेक अ लेफ़्ट, एंड नाउ इट्स बिकम 4.2 किलोमीटर्स। टर्न बाय टर्न सिग्नल्स में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स इज़ हाउ लॉन्ग, 200 मीटर्स इज़ हाउ लॉन्ग, 300 मीटर्स, एंड आई एम श्योर एज अ बाइकर वी ऑल नो। सो नाउ इट्स शोइंग मी 480 मीटर्स, सो आई शुड आइडियली अंडरस्टैंड व्हाट अ 100 मीटर रेंज इज़ or a 10 meter range is. It's very important, and I'll show you some great signals which comes on it, which is really nice. Understand that Dakar Rally completely depends on turn by turn signals. Imagine they are so lost in some other world. So now as you can see, it's showing me 190 meters take left, and it'll show me in red color. As you can see, now it's blinking. So ये जब red digits it starts blinking ना, दैट मीन्स यू नीड टू टेक दैट लेफ्ट। अब वो दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर पे राइट लेना है मुझे। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज़ नॉट कि आई चोज दिस पाथ पर्पसली बिकॉज मैं रोज़ डीसीबी बैंक जाता हूँ। दिस इज़ फॉर द वीडियो। नाउ इट्स शोइंग मी 980 मीटर्स। नाउ वाई इज़ इट शोइंग येलो कलर, मीन्स इट्स शोइंग दैट इतना ट्रैफिक नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट आई वाज लाइक वाई ये येलो रेड क्यों हो रहे हैं एरोज़, इज़ इट मीटर वाइज। पहले मेरे को लगा कि इफ़ इट्स मोर देन 1000 मीटर्स तो येलो होता है या कुछ लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम यूजिंग इट सिंस मोर देन अ वीक नाउ, एंड आई एम पर्पसली लाइक पुटिंग वेरी odd maps. See, one thing you guys need to understand, having a separate instrument for navigation always works, because you don't have to plug your mobile, you don't have your mobile to get heated. I'm not saying it's the best, so don't quote me there, because सबको लगेगा कि यार यही बेस्ट है और हिमालयन वाला फेल है। नहीं, हिमालयन वाला तो बहुत ही अच्छा है, and I'm sure they'll have a update soon where I think you could shut your phone or something like that. Anywho, 160 meters right, so I will shut my engine here, save some fuel. तो ये जो ऊपर का ग्लास है ना, जब सन आपके पीछे होगा जैसे मेरा है इस बार, इट रिफ्लेक्ट सो मच कि आपको थोड़ा एंगल ऐसे लेफ़्ट राइट करके देखना पड़ता है कि देन यू कैन रीड इट। इन द नाइट
this is brighter than your instrument cluster, so that also highlights quite a lot. Third drawback is that काफ़ी लोगों को इनिशियली ये कन्फ्यूजन होगा कि ये राइट करके ये लेफ़्ट सिग्नल क्या है, यू नो, बट द थिंग इज़ दैट दिस डजंट गिव यू अ ऑल्टरनेट रूट, it is giving you the route as per what is on your mobile phone. Now you can do one thing, if it's a very tricky map, you can set your map जो आपने चूज़ किया है गूगल पे, एंड फिर वो उस हिसाब से चलेगा. सो वो आप प्रो एंड कॉन को कवर अप कर सकते हो, बट यू हैव टू डू इट. अच्छा, अभी टेस्ट करते हैं कि अगर मैंने इंजन पूरा बंद कर दिया तो मैप भी बंद हो जाएगा, क्या वो वापस चालू होगा? लेट्स चेक दैट आउट. ये देखिए. सो डोंट थिंक यू विल शट द इंजन एंड आपको लगेगा कि बंद हो जाएगा, नहीं, बिकॉज द ऐप इज़ रनिंग ऑन योर फ़ोन एंड इट्स कनेक्टेड ऑलरेडी. जब तक आप फ़ोन से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे या आप कंप्लीट ऑफ करके घर चले नहीं जाओगे और वापस नहीं करोगे, वो नहीं डिस्कनेक्ट होगा. वो मुझे इसका फ़ीचर बहुत अच्छा लगा. अब आप देख सकते हो इट्स शोइंग मी येलो 1 किलोमीटर, बट ट्रस्ट मी, मैं लिटरली 1 हफ़्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं बहुत डिफरेंट प्लेसेस जा रहा हूँ मीटिंग्स के लिए एंड मेरे काम के लिए, एंड अब तक मैप वाइज मेरे को कहीं ग्लिच नहीं आया है. हाँ, एक और सवाल है मेरे इंस्टाग्राम पे ये था दैट समवन वाज आस्किंग मी दैट ये बाय द टाइम आई टेक अ टर्न इट डजंट चेंज द रूट. माइन इमीडिएटली डज, immediately, because it is definitely Google Assist, and maybe he's not updated his software. Yes, you have to update that. So whenever you'll service your bike, these basic bug fix softwares are always given. Baby flies, man. See, now it's showing me red, so I think the color coordination is also as per distance. Correct me if I am wrong, because now the distance coming closer it goes red. यही मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड बट कभी कभी मुझे 850 मीटर पे भी रेड ही दिखाता है. सो आई एम नॉट स्टिल गेटिंग दैट पॉइंट. नाउ द ब्लैक ब्लॉक्स विल स्टार्ट कमिंग एज यू विल सी, और एक राइट का 90 मीटर पे आ जाएगा. वो इसलिए बताता है आपको ये लेफ़्ट राइट. सी, नाउ दैट वाज माय लेफ़्ट विच आई वाज सपोज टू टेक. नाउ आई मिस्ड इट. Okay, check this out. This is what I really like. Within 3 seconds it gave me a second alternative. At 510 meters take another left, so basically it will rejoin me. So this is quite fast. So people who are questioning me कि हमारा तो confusing है, अब क्या हुआ, जो बीच में ब्लिंक होके उसने राइट दिखाया वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So you need to have a little patience. And now I will take a left from 370 meter. Okay, now I took the left. See, immediately it turned, so it didn't even hesitate. Immediately, and now it's showing me 660 meter take on the left. So basically the left which I missed, it's getting me there again to my destination. हमारे city में basically we try to avoid putting phones here for getting robbed or you know heat and all that stuff. Plus iPhone है, किसी S15 है, प्रो है, लगाना है उस पर, उसको डर ही लगे रहेगा कि फ़ोन चोरी हो जाएगा. बेसिकली इट शोड मी 680 मीटर पे लेफ़्ट. विद इन 300 मीटर मैंने लेफ़्ट लिया क्योंकि सीधा रास्ता है ही नहीं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका लेफ़्ट मतलब जो पाथ चल रहा है उसी पे आप चलते रहो इतने मीटर तक. बेसिकली बीच में जो भी लेफ़्ट राइट आएगा आप उसको अवॉइड करो. सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ con. So now it's, see, this, there is another right here but showing me 350 पे, so I will not take this right. So it works as far as you are sorted, but it's not bad if you really understand it. 1.1 kilometer away from my destination, 470 meter पे another right, and I think I'll be close to my destination. Now how will you know your destination is close? You see the below also. See, as you can see, it's showing me 940 meters is below. मीन्स 390 पे राइट है एंड देन 920 पे मेरा लोकेशन है, डेस्टिनेशन है बेसिकली. तो इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट आ रहे हैं इस बाइक के लिए, जिसके लिए मैं एक्चुअली मेरे राइड के लिए रुका हुआ हूँ. येस गाइज, आई एम सपोज टू राइड. सो होली के बाद आई विल बी ऑन द रोड. ओके, सो आई हैव रीच्ड माई लोकेशन एंड वन गुड एडवांटेज, आई कैन जस्ट शट एंड आई एम आउट. ओके, ओनली थिंग इज़
There are some cons because if you miss it, you don't know the meter, the 120 meter or 40 meter, and this is the advantage of Google Maps when you're using a big screen or a mobile phone, where you can actually judge. Oh, we missed this, but there is another left there. Oh, you can expand with your screen. So this is a con, obviously, because all devices don't come prepped, right? Con of Google, using a mobile phone and or a bigger device is that you keep observing that a lot, unless you map your brains not to see the screen much as a better rider. It actually shows me my average speed, my time taken 19 minutes 33 minutes, total distance was 5.35 kilometers, navigation ended. Cancel this. So I really like this feature and I think you should use it. This is all about the vlog today. I hope you guys liked it. My bike's getting something new, guys. जैसे ही वो आएगा, I will be on my ride, and वो चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ because it's a 1-year-old project for this bike. जब से बाइक ली है तब से वो ब्रांड उस पर वर्क कर रहा है. There are 2 products. Don't miss it. That vlog will be very important. So आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया. जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेविगेशन भी ऑन है और रिकॉर्ड भी हो रहा है. सो यू कैन इवन व्लॉग. 100 मीटर मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है. अब इसको लॉन्ग टेस्ट राइड करेंगे. होली के बाद मेरा राइड स्टार्ट होगा. Wait for the further products. Hope you like the video. As usual, friends, eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj.